भगवान की भक्ति आप मत करो, लेकिन आप सदा सबको प्रसन्न रखो अपने व्यवहार से। किसी का दिल दुखाने से डरो, झूठ छल से डरो, बचो। राम ने क्या किया है? यही तो किया है, सबको गले लगाया और गलत लोगों को मारा है, रावण जैसे पापियों को। जो राम ने किया है, एक बार गहराई से राम को देखो। राम के मंदिर जाके केवल राम के चरणों में माला चढ़ा देने से, पुष्प चढ़ा देने से आपका कल्याण ना होगा। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम राम जपने से क्या होगा? जपो, हम ये नहीं कहते कि जपना नहीं चाहिए, जपो। राम राम जपना भी सही है, लेकिन राम के आदर्शों पर ना चलोगे। राम, अब आप तुम राम राम जपो और पराई बहन बेटी को देखो, ताको, गलत नजर से छेड़ो, तो क्या राम राम जपना सार्थक हुआ? बोलो, नहीं। एक आदमी राम राम जप रहा है, लेकिन बहन बेटी को गलत तरीके से देख रहा है। राम 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 राम। और एक आदमी राम राम नहीं जप रहा है, लेकिन वो बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देख रहा। तो ना जपने वाला जपने वाले से बड़ा हो गया कि नहीं? खेल विचारों का है और राम एक विचारधारा है। राम एक ऐसी विचारधारा है जो युगों युगों तक राम की विचारधारा फॉलो होगी। उसी से आपका और हमारा उद्धार होगा। लोग कहते हैं ना राम राम जपो। राम राम जपो का मतलब, केवल राम राम जपो का मतलब है राम के आदर्श पर चलो। बेटा राम राम जपो मतलब राम के जैसा बनो। जपने का यहां तात्पर्य ही अलग। अब जैसे कई बार मां कहती है ये तो पत्नी का गुलाम हो गया, पत्नी पत्नी जपता है। कई बार मां कहती ना ये तो जोरू का गुलाम है, पत्नी पत्नी जपता है। तो कोई पुरुष पत्नी पत्नी थोड़ी जपता है, मतलब वो ज्यादा पत्नी की ओर आकर्षित है, पत्नी से प्रभावित है, तो ये देख कर लगता है कि ये पत्नी का गुलाम है। पत्नी पत्नी जपने का ये अर्थ हुआ। वो कोई माला थोड़ी जपता पत्नी पत्नी की, लेकिन व्यवहार में यही बोला जाता है कि ये पत्नी पत्नी जप रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब है राम राम जपने का मतलब है जैसे वो पत्नी पत्नी जप नहीं रहा, पत्नी के आचार विचार से सहमत है, ऐसे ऐसे राम राम जपने का अर्थ है राम के आचार विचार से सहमत होना, उस आदर्श पर चलना, उस मार्ग पर चलना, ये राम राम जपना है। जपना मतलब ये नहीं कि तुम राम की मत सुनो, राम की मत मानो, बस राम राम जपेंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। राम के जैसा सत्य जीवन में होना चाहिए। आज लोग बड़ी जोर जोर से शोर मचाते हैं, जय श्री राम जय श्री। शोर शराबे से कुछ ना होगा। ये जो तुम बाहर निकाल रहे हो ना, ये बाहर का विषय है ही नहीं। राम कोई बाहर का बोलने का विषय नहीं, राम राम ये भीतर का विषय से लोगों ने जाना ही नहीं। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। राम का अर्थ क्या होता है? जो रमण करें वो राम। कहां रमण करें? आपके भीतर रमण करते हैं। तो राम बाहर थोड़ी है, भीतर का विषय है। राम को जानना है तो ये बताओ, पहले भीतर जानोगे तब ना बाहर जानोगे। भीतर कुछ जानना नहीं तो बाहर क्या जानोगे? एक उदाहरण से ये बात मैं समझा दूं, आपको क्लियर कर दूं। ऐसा है कि ये बताओ, एक आदमी चश्मे की दुकान गया तो बाहर खड़ा होके देखा, वहां पे एक आदमी बैठा, चश्मे वाले ने लेंस रखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा पढ़ो क्या लिखा, हाँ हाँ हाँ, का गा घा सी डी एफ। चश्मे की दुकान में ऐसे नहीं लिखा रहता, उल्टा। अच्छा देखो ये लग गया चश्मा। अब बाहर खड़े वाले ने क्या सोचा, यार ये तो अच्छा चश्मा है, इसको लगाने से पढ़ना आ जाता है। उसे क्या लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा। अब ये भी भैया भैया मुझे भी चश्मा पहनाओ, हाँ बैठो,
इसने लगाया, कुछ दिखा नहीं दिखा, अब दादा दिखा नहीं दिखा, अब बताओ दिखा। पूरे लेंस खत्म हो गए चश्मे वाले के। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखा। उसने कहा तुम पढ़े भी हो? बोले हम तो पढ़े नहीं है। जब पढ़ाई नहीं तो वो का को क्या पहचानेगा, खा को क्या पहचानेगा? का खा गा घा चा छा जा झा, इसे कौन पहचानता है? जो चा को पढ़ा होगा, छा को पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी कौन पहचानेगा? जो ए बी सी डी पढ़ेगा। वरना कोई क्या पहचाने कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब जो कभी नहीं पढ़ा उससे कहो भैया ये क्या लिखा है, वो ए को पढ़ पाएगा, बी को पढ़ पाएगा? पढ़ाई बाहर तब ना दिखेगी जब भीतर होगी। बोलो चा छा जा बाहर तो तब पढ़ोगे ना जब वो चाछा जा का ज्ञान भीतर होगा। बोलो मेरी माँ, यदि चाछा जा झा काखा गाघा ए बी सी डी भीतर नहीं है तो बाहर पढ़ पाओगे? उत्तर दो। नहीं ना। तो पहले ए बी सी डी कहां होने चाहिए, काखा गाघा कहां होना चाहिए? जब भीतर होगा तब तो बाहर दिखेगा। उसी तरह जब भगवान भीतर होंगे तब ना बाहर नजर आएंगे। बाहर अब भीतर है ही नहीं तो बाहर तुम्हें पत्थर दिखता है। अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर, ये भगवान थोड़ी है। लोग क्या कहते हैं, ये तो भगवान, ये तो धातु है, लकड़ी है। और तुम पागल हो, भगवान भगवान कह रहे हो, मंदिर जा रहे हो। ये लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि बेचारों ने भीतर अनुभव नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, जो तुम चिल्लाते हो भगवान भगवान, ये भगवान बाहर का विषय नहीं है। चाछा जाझा बाहर का विषय नहीं है, काखा गाघा बाहर का विषय है, ये तो भीतर की बातें हैं। बात समझ में आ रही है? भाषा का ज्ञान बाहर नहीं होता, भीतर होता है तो बाहर दिखती है। कोई भी भाषा हो धरती की, वो भाषा कहां होनी चाहिए? भीतर। तमिल भाषा भीतर होगी तो बाहर अखबार पढ़ लोगे आप। उर्दू भीतर होगी तो बाहर उर्दू का अखबार पढ़ लोगे आप। चाइनीज भाषा भीतर होगी तो बाहर चाइना का अखबार पढ़ लोगे आप। यही नहीं है तो बाहर कुछ नजर, बाहर सब काला अक्षर भैंस बराबर। बाहर तो काला अक्षर भैंस बराबर। यदि भीतर नहीं है तो काला अक्षर किसके बराबर है? हाँ, ये सब काला अक्षर है। अब ये पढ़े कौन? जिसके भीतर होगा वही ना पढ़ पाएगा। ऐसे अब मंदिर में भगवान देखे कौन? जिसके भीतर राम है वही बाहर के राम को देख पाएगा। भीतर ही राम नहीं है तो बाहर काहे का राम? इसलिए लोग गलत दिशा पर चले गए मेरी मां। भक्ति के नाम पर लोग ना भटक गए। भक्ति के नाम से लोग भटक गए। उन्हें लगा कि बस राम राम चिल्लाना ही भक्ति हो गई। जाना समझा कुछ नहीं, राम के आदर्शों को माना कुछ नहीं, राम की तरह चले नहीं, राम की तरह काम किए नहीं, घटिया तोड़ रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। भैया राम ने कब कहा कि तुम पड़े रहो? राम ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काम करो, गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, काम कर, और काम भी कैसा कर? सही दिशा में काम कर। रावण की तरह काम ना करना, राम की तरह काम करना। काम रावण भी करता था पर स्त्रियों को चुराने का काम करता था। काम तो राम भी करते थे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने का काम राम करते थे। शबरी के घर जाने का काम राम करते थे। राम शबरी के घर गए तो उसे क्षति नहीं पहुंचाई, उसे आनंद दिया। केवट के घर राम गए, क्षति नहीं पहुंचाई, केवट को आनंद दिया। और रावण सीता के घर आया तो सीता मां को चुरा के ले गया, सीता मां को क्षति पहुंचाई रावण ने। हाँ या ना? मैं आपके घर आऊं और आपको प्रेम से कहूं, कुछ प्रेम से बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, मैं आपको खुशी दूं, ये तो राम के आदर्शों पर चलना हो गया। मैं आपके घर आऊं और आपको गले लगाऊं, खुशी दूं, प्रसन्नता दूं, ये तो राम का आदर्श हो गया। और मैं आऊं
आपके घर और आपकी बहन बेटी कोई गलत तरीके से देखूं, ये रावण वाला आचरण हो गया। तो राम और रावण, आप ही राम और रावण हैं। कोई राम रावण की बात मत करो। आपके भीतर राम भी हैं और आपके भीतर, वो भैया को जगाओ। राम राम। हो गई नींद एक आध झपकी? सुनो, आपके भीतर दोनों है, राम और, अच्छा राम में भी 10 है और रावण में भी 10 है। क्या राम किसके पुत्र हैं? 10। किसके पुत्र हैं? 10 रथ। राम के नाम के आगे भी 10 लगा है, 10 रथ, 10 अंक है। और रावण के आगे भी लगा है दशानन, 10 है। राम के आगे भी 10 है और रावण के आगे भी 10 है। और दोनों 10 का तात्पर्य है इंद्रियों से। 10 इंद्रियां कितनी होती हैं मैया? राम में भी 10, रावण में भी 10। इस कलयुग में बॉलीवुड ने भी 10 लगा दिया, 10 बहाने करके ले गई। हाँ। यहां भी 10। दस बहानों से तुम बचो। हम रावण के 10 और राम के 10 की बात करेंगे। 10 रथ, बोलो 10। कौन से रथ हैं 10? राम के पिता का नाम क्या है? 10 रथ। 10 रथ मतलब 10 रथ मतलब 10 इंद्रियां। रथ के घोड़े कितने हैं? आपके शरीर में राजा कौन है? मन। मन का गुलाम कौन है? इंद्रियां। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 10। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री आंख से ज्ञान देखने का, कान से ज्ञान सुनने का, जिह्वा से ज्ञान स्वाद का, नाक से ज्ञान गंध का, चमड़ी से ज्ञान स्पर्श का, स्पर्श टच। कर्मेंद्र, ये ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हो रहा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे कर्म होता है। कर्म होता है मुंह से बोलना बताना, पहला। दूसरा हाथ लेना देना, तीसरा पांव चलना फिरना, कर्म हो रहा है। और चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार। मल और मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही है। यदि ये मलमूत्र रुक जाए तो आप मर सकते हैं। बोलो हां कि ना? तो ये कर्म है जो कि नित्य आपको करना ही पड़ता है। तो 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, इन 10 इंद्रियों का राजा है मन। तो इन इंद्रियों को दशरथ जी ने क्या किया? अपने वश में किया। जो इंद्रियों को वश में करता है मतलब इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। मेरी आंख मैं जो चाहूंगा वो देखेगी, और आप लोग अपनी आंखों को घुमाते रहते हो। किसी को भी क्यों देखना? कोई आया गया आप उसी को देखते हैं, कोई निकला बगल से उसी को देखने लगते हैं ऐसे ऐसे। आंखों पर कंट्रोल। तो दशरथ जी की आंखों पर, कान पर, इंद्रियों पर क्या था? जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके घर राम प्रकट होते हैं। तो 10 रथ के यहां राम। तो दशरथ जी ने इंद्रियों को क्या किया? जोर से जीता, इंद्रियों को जीत गए, इंद्रियों को जीत गए। अच्छा अब चलते हैं दशानन की ओर। रावण की भी 10 इंद्रियां हैं, सबकी हैं। तो रावण इंद्रियों का गुलाम बन गया। रावण की आंख कहती है वाह सीता कितनी सुंदर है, चलो सूप न खाने कहा, सुन राम की पत्नी बड़ी सुंदर है। रावण बोला अच्छा क्या मंदोदरी से सुंदर है? अरे मंदोदरी तो दासी लगेगी। अच्छा
अब आंखें फड़कने लगी रावण की, जरा देखूं तो सुंदरता कैसी है। रावण ने देवताओं की नारियों को देख चुका था। रावण देवताओं की स्त्रियों को चुरा लेता था। अप्सराएं उसके आगे पीछे घूमती थी, अप्सराओं को देख चुका था। अप्सराओं से सुंदर कौन था? लेकिन जब शूर्पणखा बहन ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है, तो रावण की आंखों में पानी आ गया। देखूं तो, क्योंकि रावण ने धरती की हर सुंदर नारी को देखा था, लेकिन शूर्पणखा कह रही है कि वो बहुत सुंदर है। अब सुनो, साक्षात लक्ष्मी ही तो है ना, साक्षात जगत जननी जगदम्बा ही तो है माता सीता। तो अप्सराएं तो माता सीता के आगे कुछ भी नहीं है। सीता माँ तो त्रैलोक्य की माता है ना, लक्ष्मी है नारायण की पत्नी, उनके जैसा सुंदर कौन हो सकता? तो शूर्पणखा तो ठीक कह रही है कि बहुत सुंदर है, लेकिन रावण ने उन्हें माता मानने की जगह गलत भाव से देख लिया। सुंदरता है, मैं देख के आता हूं। रावण गया। देखो, रावण का कंट्रोल नहीं है उसकी आंखों पर। गया, अब जब गया था तो प्रणाम करता ना, माता आप तो माँ हो, तू बड़ा ज्ञानी था ना, पंडित भी था, तो माता को पहचाना क्यों नहीं? कि ये जब तू ज्ञानी था, भविष्य का जानकार था, तो इतनी सी बात नहीं जान पाया रावण कि ये तो लक्ष्मी है, राम तो नारायण है, इतना नहीं जान पाया। जब तुम देवताओं को जान गए तो तुम इतनी बात ना जान पाए। तुम्हारा भाई विभीषण ये जान गया कि राम भगवान है और चला गया राम की शरण में। जब तुम्हारा सगा भाई जो तुमसे कम पढ़ा लिखा था, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था कि विभीषण? बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था। तुम्हारा कम पढ़ा लिखा भाई जान गया कि ये बाली को मार दिया राम ने, राम का डंका बज गया, राम ने बाली को मारा। बाली को कौन मार सकता है? सामान्य। बाली ने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने भी स्वीकार किया कि ये भगवान है। खर दूषण सब मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण को भी लगा ये भगवान है। जब मान गए, तुम जान गए, तो चरणों में काहे ना गिर पड़े? दूसरा पक्ष ये रावण का हो सकता है कि मैं कल्याण करना चाहता था लंका वासियों का। ठीक, कल्याण करने के और भी साधन थे, सीता को चुराना ही साधन नहीं था। रावण गया, आंखों से फिसल गया रावण। अब जब आंखों से फिसला,